क्या कर रहा है? छोड़ मेरी बेटी को। छोड़ उसे। छोड़। ये क्या कर रहा है? मेरी बेटी को छोड़। तेरी तो रुक जा। छोड़ दे। बाहर निकल। बाहर निकल यहाँ से। निकल बाहर। छोड़ मेरी बेटी को। अरे छोड़ उसे। छोड़ दे। छोड़ लड़की को। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटी, कैसे आना हुआ? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है क्या? जॉब ठीक से चल रहा है ना, या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? बोलो। नहीं भाई, वो बात नहीं है। तुम्हें पैसे चाहिए क्या? नहीं भाई, मुझे ऑफिस से 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। मांगने पर मुझसे बहुत रूड बिहेव किया और कहा जिसको बोलना है बोलो। क्या करूं समझ नहीं आया, इसीलिए आपके पास आ गई। ए सलीम, जाकर उसके हाथ पैर तोड़ कर आ। भाई मैं जाऊं क्या भाई? मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। नए लोगों को भी मौका दे दो ना भैया प्लीज। ठीक है। ओके भाई, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। आपका नाम क्या है? बताना जरूरी है, चुपचाप काम करो। काम करने के लिए नाम, एड्रेस और फोन नंबर ये सब पता ही होना चाहिए ना। क्या कहती हो? जरूरत नहीं, बाद में बताऊंगी। ठीक है। यहाँ क्यों रुक गए? असल में जो कुछ भी हुआ ना, वो पहले से आखिर तक मुझे पूरा बताओ, तभी तो क्लैरिटी होगी। और उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, वो सब मैं सोचूंगा। वो सब जानने की जरूरत नहीं। 3 मंथ्स की सैलरी चाहिए, बस उतना ही काफी है। वही तो, 3 महीने की सैलरी कितनी है बताओ? असल में 1 महीने की सैलरी कितनी मिलती है ये बता दो, मैं हिसाब लगा दूंगा। 1 मंथ 20,000, फॉर 3 मंथ 60,000। सिर्फ तुम्हारी सैलरी नहीं दी या बाकी किसी की भी? सबको सैलरी मिल गई है, सिर्फ मुझे ही नहीं मिली है। सिर्फ तुम्हारी नहीं दी? मुझे इसमें कोई तो गड़बड़ लग रही है। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी तुम जाओ, अपना फोन ऑन रखना, वहाँ जो भी हो रहा है वो मैं पता लगाता हूँ। उसके बाद एंट्री कब करनी है मैं डिसाइड करूंगा। बैठ जाओ। जब से देखा है मैंने तुझको, चिक चिक चल्लम, चिक चिक चल्लम, चिक चिक चल्लम, चल्लम। ये रात है वो रात थी। ना 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 ना। वाह, ये गाना सुनते ही मेरे शरीर का हर अंग डांस करने लगता है। क्या मस्त गाना लगता है यार, बार बार यही गाना सुनने को मन करता है। छे यार, इतनी उम्र हो चुकी है मेरी, लेकिन अंदर की इच्छाएं बिल्कुल मरने का नाम नहीं ले रही। असल में जब मेरा इस उम्र में ये हाल है तो तुम्हारी हालत कैसी होगी? एक बार देखने का मन कर रहा है, दिखाओगी क्या? एक बार दिखा दो ना प्लीज। What? एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। वैसे आने को मना की थी ना, फिर क्यों आई हो? सर प्लीज गिव माई 3 month सैलरी, देन आई विल गो। तुम चली जाओगी, ऐसा तुम बार बार कहती रहोगी और मैं आओ आओ कहता ही रहूंगा।
आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास बेबी, आ जाओ ना, अब आ भी जाओ ना। कहाँ बुलाया मैंने, समझ गई ना? समझ तो गई होगी। देखो बेबी, तुम जितना मेरे पास आओगी तुम्हारे पैसे उतना ही तुम्हारे पास आएंगे, तुम जितना मुझसे दूर जाओगी तुम्हारे पैसे उतने ही दूर जाएंगे। अब सब तुम्हारे हाथों में है, मेरे हाथों में रख दो बेबी, रख भी दो ना। सर, मैं आपके इंटेंशंस अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। सर, मेरे घर पर बहुत प्रॉब्लम्स है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए। अगर पैसे चाहिए तो तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है बेबी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ सर, प्लीज। देखो बेबी, तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है और इधर मेरे शरीर में प्रॉब्लम है। तुम्हें जिस तरह मनी चाहिए उस तरह मुझे हनी चाहिए। मेरा हनी तुम्हारे पास ही है, आओ दे दो मुझे हनी, आओ दे दो, आओ। आ रहा हूँ, बहुत जोर से देने के लिए आ रहा हूँ। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा। बेबी अब आ जाओ ना। मैं आ गया सर। तू कौन है बे? तुझे अंदर किसने आने दिया? अरे तुमने ही तो बोला ना आ जाओ, देने के लिए आया हूँ। क्या लेना पसंद करोगे? तू क्या देगा बे, तेरे पास है ही क्या? ओहो, तो ये सब तेरा स्क्रीन प्ले है। अब देख तेरे स्क्रीन प्ले का कैसा डायरेक्शन करता हूं मैं। मेरा बैकग्राउंड क्या है तुझे पता भी है? RGB को रक्त चरित्र की स्टोरी देने वाला मैं ही हूँ। टाइटल उसने रख लिया। मेरा खानदान किसी का रक्त निकालने से पहले जरा भी नहीं सोचता। भाई 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 मुझे माफ कर दो भाई, भाई मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। भाई भाई आई एम सो सॉरी, आपका इतना बड़ा होगा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था भाई। ये क्या है बे? असल में इंसान ही है ना तू? ऐसा लग रहा है अभी अभी जन्मा है तू। इसकी एंडिंग पता नहीं कहाँ तक होगी। सिस्टर मैसेज चेक कर लो सिस्टर, ऑलरेडी इंटरेस्ट के साथ आपको मनी ट्रांसफर कर दिया है। मेरे शरीर में बहुत प्रॉब्लम है सिस्टर, ज्यादा प्रेशर करोगी तो लगता है शुगर भी बढ़ जाएगा। जरा मेरा भी तो पकड़ ले। पैर भी थोड़ी सी धूल बैठ गई है ना उस पर, साफ कर दे। सर आपके पास तो बहुत काम होगा ना, सिग्नल भी दे रही है ना सर, तो अपना काम करो ना सर, आप जाओ ना यहाँ से सर। तू, तेरा डमी औजार और तेरी डमी स्टोरी, दोबारा ऐसी हरकत की ना तो कौन सा औजार तोड़ूंगा ये तो खुद ही समझ ले। चलता हूँ अभी। बस बस यही फर्स्ट फ्लोर। अरे आइए ना, अब्बू और आपा से मिलाती हूँ। बेटी हाँ कौन है ये? अब्बू, तौफीक भाई ने इन्हें ही मेरी हेल्प के लिए भेजा है। इन्होंने मेरी हेल्प की और 3 महीने की सैलरी भी दिलवा दी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। तुम्हारा नाम क्या है? अमिताभ बच्चन। वाह, अच्छा नाम है, पूरी दुनिया इस नाम को जानती है। अरे आप लोग खड़े खड़े बातें कर रहे हैं, आप बैठिए मैं चाय लेकर आती अरे हूँ। रहने दीजिए, आपका प्यार ही काफी है। अगली बार आऊंगा तो खाना खा कर ही जाऊंगा।
बहुत ही अच्छा लड़का है। अमिताभ बच्चन है वो। इस वीकेंड दुबई जाना होगा, टिकट बुक करके रखो। और अगर कोई भी फोन करे तो बोलना हेल्थ प्रॉब्लम है। सर 1 टिकट या 2 हाँ? टिकट? दो? मैंने 2 के लिए कहा क्या? सर थोड़ा वो कुछ पर्सनल है सर। सॉरी सर, मैं बाद में आता हूँ। कोई बात नहीं, आप बैठिए। बोल। सर वो अपनी हीरोइन आई है ना, उसी के बारे में उसने फोन किया है कि वो खाली है, ओह। उसे मिलाकर 2 टिकट करा दूं क्या? अच्छा ये बात है। हाँ बात तो सही है, करेक्ट है, हाँ सर। कर दो। दोबारा अगर फिल्म हिट हुई ना तो उसके साथ तेरी फोटो खिंचवा दूंगा। ओके जा, सर, ओके। जा। तो बोलिए कमिश्नर जी, लगता है आजकल पुलिस वालों में देशभक्ति बढ़ गई है। कहीं आप मेरे राज से पर्दा उठा के मुझे जेल के अंदर पहुंचाने का सोच रहे हो क्या? सॉरी सर, इस बार डिपार्टमेंट बहुत कठोर रास्ता अपना रहा है। गलती करने वाले और उनका सपोर्ट करने वाले कोई भी हो, उन्हें कानून के हिसाब से चलना होगा। अरे वाह, प्रवचन सुने हुए बहुत दिन हो गए थे। आलतू फालतू बातें इतनी सुन चुका था कि अच्छी बातें कानों में जा ही नहीं रही थी। मेरी बात सुनिए, आपको, मुझे और जनता सबको पता है कि आजकल के नेता कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं। जनता देख के भी अनदेखा कर देती है। फिर आपको क्या पड़ी है सर? ये सब कुछ छोड़ दीजिए और सुकून से रहिए सर। और अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। समझ में आ गया सर, बट आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ आप मेरी मदद नहीं करेंगे। आप किसी छोटे मोटे इंसान को अंदर डाल के अपना पैसा बना लेंगे, लेकिन मेरी हेल्प करने वालों में से 2 लोग हैं, उनसे पंगा मत लीजिएगा। सॉरी सर, भले ही आप मेरा ट्रांसफर कर दें, लेकिन अब मैं किसी को छोड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं। मैंने जो बोला वो आपको शायद समझ में आ गया होगा। मैं जानता हूँ सर, आप बहुत सिंसियर हैं। आप किसी के काम नहीं आएंगे। क्या लोगों को पता नहीं है कि मैं लफंगा हूँ? फिर भी लोग मुझे वोट देते हैं ना, और मैं हर बार जीतता हूँ क्योंकि दूसरा ऑप्शन ही नहीं है सर। ऑपोजिशन में 10 लोग हैं, लेकिन सबके सब लफंगे हैं। अब ऐसे में किसी एक को तो चुनना है, इसलिए मुझे भले इंसान को चुन लेते हैं। सर यहाँ पे जनता ही भगवान है, वही हमें जिताती है। जीतने के बाद भले ही उन्हें भूल जाओ, लेकिन फिर भी वो जिताती है। सर, हर अवतार के मौके पर भगवान ने राक्षसों का अंत ही किया है सर। एनीवे, थैंक यू, चलता हूँ मैं। ये किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। कमिश्नर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, होम मिनिस्टर ने बताया। नो अरेस्ट, सीधे एनकाउंटर करता है। अपने सारे लोगों को इन्फॉर्म करो, मैसेज फॉरवर्ड करो, सबको अलर्ट रहने के लिए बोलो। नए लोगों पर भरोसा करके कोई काम मत देना। अपने पुराने गैंग के कुछ लड़के बाहर चले गए हैं, उन लोगों पर नजर रखो, ठीक है? वो कितना भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, वीकनेस तो जरूर होगी। मौके का इंतजार करते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, सीधे होम मिनिस्टर के यहाँ से कॉल आया है। समझ में नहीं आया क्या? इस सिचुएशन में छोटा गेम खेलते हैं। प्लान के हिसाब से पूरे यादव गैंग को ऊपर भेज देते हैं, अपने लोगों के जरिए नहीं, दूसरे लोगों के जरिए। फिर शक की सुई उस यादव की तरफ घूम जाएगी, वो कमिश्नर यादव को ही उठा लेगा। इस अमिताभ बच्चन का क्या करेंगे भाई? यादव को मारने के लिए बोला, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। अरे उसको बाद में देख लेंगे, जो मैंने तुम्हें लिस्ट दी है उसका काम पहले देखो, समझा? ठीक है भाई। अरे हाँ ठीक है, तुम टेंशन मत लो, जल्दी आ जाऊंगा। हाँ सर, शहर में हुए सभी 8 मर्डर और उससे संबंधितों की फाइल है सर। जितने भी लोग मरे हैं सभी तौफीक गैंग के हैं सर, और उन्हें मारने वाले बिहार गैंग के हैं, ऐसा शक है। इंक्वायरी की सारी डिटेल्स इस फाइल में है सर, एक बार आप इसे देख लीजिए। यस। इस फाइल की क्या जरूरत है?
मरने वाली आम जनता तो नहीं थी ना। बहुत बार जेल जाने के बाद फिर से मर्डर और बलात्कार करने वाले बदमाश ही हैं। मरने दो इनको, वो आपस में लड़कर मरेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है। सर प्रेस वाले पूछ रहे हैं, अब उन्हें क्या जवाब दे सर? ये प्रेस वाले जो हैं मासूम लोगों के मरने पर सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन जब धरती के बोझ मरते हैं ना तब माइक पकड़ के हमला बोल देते हैं। बात वो नहीं है सर। जो चाहे बता दो, बोल दो कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।